गाइस वेलकम बैक टू आर मानवा चैनल। तो हम लोग देखे थे डंजन बॉस रिटर्न इन ह्यूमन लाइफ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि एक लड़का बोल रहा होता है कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इस डंजन में, लेकिन जो हंटर होते हैं, जो अवेकन हो जाते हैं, वो लोग तो आराम से मॉन्स्टर को मारते रहते हैं और हम लोग को सारा उनका कचरा जमा करना पड़ता है। फिर उन्हें तो ज़्यादा पैसा मिलता है और हमें कम। आखिरकार ये क्यों? सब बात सुनकर हमारा गेम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है क्या क्या हंटर्स। फिर वो बोलता है क्या तुम लोगों को लगता है कि हंटर्स अपना जान का बाजी लगाकर उन सारे मॉन्स्टरों को मारते हैं और तुम लोग बोल रहे हो बस उनका तुम कूड़ा उठाकर बहुत ज़्यादा ही कम पैसे कमा रहे हो? ये सब कितना मजाकिया था। क्या तुम लोग इस तरह की बातें और भी कर सकते हो? सब लोग हमारे गेम को घूरने लगते हैं और एक लड़का बोलता है आखिरकार तुम्हें कौन लगता है कि कौन सबसे ज़्यादा मजाक कर रहा था? हम लोग तो थोड़ी ना मजाक कर रहे थे, हम लोग तो सीरियस में बात कर रहे थे आपस में ही। ये सुनकर किम बोलता है ओहो, मुझे तो लगा था तुम लोग यहाँ पर मजाक कर रहे थे। फिर ये सुनकर बाकी लोग भी उससे चिढ़ जाते हैं और बोलते चलो यहाँ से भाई लोग, हम लोग यहाँ से चलते हैं। कैसे हम लोग को वही न्यूबी को देखते हैं जो कि हमारे किम के पास आता है और बोलता है भाई मैंने सुना है तुमने उस ग्रुप वाले लड़कों को अच्छा मजा सिखाया है, क्योंकि वो लोग बार बार बकवास बातें कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं आपस में कि उसकी फैमिली का क्या हुआ, उसके पेरेंट्स को मॉन्स्टर ने मार दिया और इसी तरह के बातें कर किए ही जा रहे थे। हमारा केम उससे पूछता है आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो नया लड़का बोलता है मेरा नाम चाय है। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके कारण जगह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। फिर हमारा हीरो किम बोलता आखिरकार ये हुआ क्या, आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पर? फिर किम अपने चारों तरफ देखने लगता है और बोलता है ये आग कहाँ से लग गई? फिर वो अपने शरीर को देखने लगता है, छूने लगता है और बोलता यहाँ पर मुझे दर्द हो रहा है, आखिरकार ये आग मुझे क्यों नहीं जला पा रही है? फिर किम चारों ओर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे थे प्लीज़ कोई मुझे बचा लो, ये आग हमें जला रही है। फिर हम लोग इधर किम को देखते हैं जिसे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो यहाँ की अगल बगल की लाशों को देखकर कुछ समझ में नहीं पा रहा होता और बोलता आखिरकार ये हो क्या रहा है? इस लड़के ने तो मुझे कुछ देर पहले ही हमसे बात किया था, आखिरकार ये हो क्या रहा है? आखिरकार मेरा खिलौना यहाँ पर कैसे ख़त्म हो सकता है? फिर के बाद हम लोग देखते हैं किम को अचानक दर्द होने लगता है और बोलता है आखिरकार ये क्या हो रहा है? आखिरकार ये मेरे सीने में क्या हो रहा है? ये दर्द क्यों हो रहा है? दिल से एक आवाज़ आती है और बोलती है किम तुम कैसे हो? फिर हम लोग देखते हैं किम को जो कि बोल रहा होता है यू बास्टर्ड, आखिरकार तुम कौन हो? तुम मेरे अंदर कैसे हो सकते हो? फिर हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जो कि बोल रही होती है आखिरकार कौन बास्टर्ड, कौन है तुम्हारे अंदर? फिर वहाँ पर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर उजाला होने लगता है और एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर ए और सी क्लास के हंटर को जो कि अटैक कर रहे होते हैं उन सब पर जिसने अटैक किया था हमारे ऊपर। हम लोग देखते हैं हंटर लड़की को जो कि बोल रही होती है तुम लोग तभी हमारे पास आए थे जब ये अटैक हुआ था, आखिरकार ये अटैक तुम लोगों ने तो नहीं किया? फिर हम लोग उस लड़के को देखते हैं जो कि अपना डेविल अंदाज में बोल रहा होता है कि हाँ मैं कितना भी आराम से काम कर लूँ, लेकिन तुम लोग तो कभी ना कभी मुझे पहचान ही जाओगे, तो क्यों ना मैं तुम्हें अपना पहला असली रूप दिखा दूँ? फिर वो बोलता हाँ मैंने किया है। फिर हम लोग देखते हैं उसके भाई को जो कि बोल रहा होता ओह तो तुम ही हो डंजन रॉबर्स जो कि डंजन को लूटते हैं यहाँ पर आकर। हम लोग उस डंजन रॉबर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है हाँ तुमने सही कहा कि हम लोग तुम्हारे डंजन को लूटने के लिए आए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। उसका भाई बोलता है उसकी बहन से कि जाओ वहाँ पर बहुत सारे लोग जख्मी पड़े हुए हैं, तुम सबकी मदद करो, मैं इसे अकेले संभाल सकता हूँ। फिर उसकी बहन बोलती है नहीं पहले मैं इन्हें ख़त्म करूँगी फिर उन सबको बचाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि आपकी सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका भाई अपनी बहन को समझाते हुए बोलता है नहीं तुम्हें पता है ना कि ये कभी करीब बी रैंक का हंटर होगा और हम लोग अभी सी रैंक के ही हंटर हैं और हम इसे आसानी से हरा भी नहीं सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम जो बाकी लोग बचे हुए हैं उनके साथ मिलकर यहाँ से भाग जाओ, जल्दी जाओ। हम लोग देखते हैं एक स्लैश को जो कि बड़ी तेज़ी से उस हंटर के ऊपर लगता है और उसका गर्दन वहीं पर कट जाता है और वहाँ पर एक तलवार आके गिरता है और सारा खून उसकी बहन के ऊपर गिर जाता है। डंजन रोवर बोलता है तुम लोग तो बेकार हंटर हो, तुम लोगों को तो मिलकर पहले मुझे मारना चाहिए था फिर बाकी को बचाना चाहिए था, लेकिन तुम लोग तो गधे हो, तुम लोग तो मुझे अटैक भी नहीं किए और मारे गए इतनी आसानी से। हम लोग उसकी बहन को देखते हैं जैसे कि अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। वो बोलती यू सन ऑफ बिच, तुम्हें मार डालूंगी। फिर वो बड़ी तेज़ी से अपने तलवार को लेकर सीधे उस डंजन रोवर को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। हम लोग उस डंजन रोवर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है हाँ तुम्हारे अंदर तो इमोशंस भी है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए था कि हंटर के अंदर इमोशंस नहीं होता है, वो बस मारने पर ही ध्यान देते हैं। फिर वो कुछ इशारा करता है जिसके कारण वहाँ पर पोर्टल खुलता है और वहाँ से बहुत सारे लोग बाहर निकलने लगते हैं एक एक कर। लोग उस पोर्टल से आए हुए होते हैं, वो उस लड़की को देखकर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ यहाँ पर तो एक लड़की भी है, तो आज तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। फिर कुछ लड़के बोलते हैं नहीं हम लोग इससे ज़्यादा मज़े नहीं कर सकते हैं, हम लोग इसे भी बेच कर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, इसकी आंखों को तो देखो, इसकी आंखें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और तो ये आखिरकार चिल्ला क्यों रही है इतनी ज़्यादा? क्या हम लोग इसके गले
गले को भी काट दे क्या। सुनकर दूसरा लड़का बोलता है, अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो, तुम्हें पता है ना इस लड़की का बहुत ज़्यादा कीमत मिल सकता है, तो हम लोग इसे क्यों ना बेच दें जल्दी ही। से एक स्मार्ट लड़का बोलता है, अरे तुम लोग क्या बकवास बात कर रहे हो, तुम्हें पता है ना ये लड़की सी क्लास की हंटर है, ये हमारी भी मदद कर सकती है। फिर वो लड़का धीरे धीरे करके उस लड़की के करीब जाने लगता है और उसके सामने बैठ जाता है और उस लड़की से बोलता है कि हम लोगों को तुम यहाँ पर मरे दे दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें मार देंगे, इसलिए तुम सोच लो। ये सुनकर वो लड़की और भी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है, यू बास्टर्ड। फिर हम लोग देखते हैं कुछ लड़कों को जो कि उनके पास आने लगते हैं और उनके कपड़े धीरे धीरे करके खोने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ इसके पास तो रेयर गेट का इक्विपमेंट भी है, तो क्यों ना हम लोग इसे भी ले लें। फिर वो लड़का बोलता है, हाँ हाँ तुम लोगों को जो भी अच्छा लगता है वो सब उससे ले लो। हम लोग इधर किसी के पैरों की आहट को देखते हैं और एक लड़का तलवार लेकर धीरे धीरे करके उन लोगों के पास आने लगता है। फिर हम लोग इधर उस लड़की को देखते हैं जो कि चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है, कोई मुझे बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ कोई मुझे बचा लो, मैं इन सब के साथ मरना नहीं चाहती हूँ। फिर हम लोग देते हैं उस लड़के को जो कि बोल रहा होता है, ए लड़की क्या चिल्ला रही है यहाँ पर, तुम्हें पता है ना कि हम लोग तुम्हें आसानी से यहाँ पर छोड़ सकते हैं, इसलिए तुम ज़्यादा चिल्लाओ मत। अचानक किसी पीछे से कुछ स्लैश का आवाज़ आता है और किसी का गर्दन वहाँ से गिर जाता है। ये देखकर तुरंत सारे लोग पीछे मुड़ते हैं और बोलते हैं, आखिरकार ये कौन है। किम को देखते हैं जो कि बड़ी तेजी से उन दोनों आदमी को मार देता है और बोलता है, हाँ ये तो बेकार के टॉयज थे, इसे तो मैं आराम से खेल खेल के ही मार सकता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं उस लड़के को जो कि बोल रहा होता है, आखिरकार ये लड़का कौन है, यहाँ पर कोई दूसरा हंटर कैसे आ सकता है। फिर हम लोग देखते हैं एक सिस्टम को जो कि बोल रहा होता है कि तुमने हिडन क्वेस्ट को कंप्लीट किया है, इसलिए तुम्हारे जो एंगर है उसे भी कम किया जाता है और तो और तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड भी मिलेंगे, तुम जिस तरह के भी अवार्ड चाहो उस तरह के हासिल कर सकते हो। ये सब देखकर किम बोलता है, लगता है मेरे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे मेरा ही फ़ायदा हो रहा है, मैं इनसे आराम से अपने खिलौनों को मार सकता हूँ। इसके साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए फिर से मिलते हैं, बाय बाय, टाटा सायोनारा।